मित्रों, अयोध्या में अब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी पूर्ण करीब करीब हो गया है। अब यज्ञ शुरू होने ही वाला है। शत्रुघ्न जो मथुरा के राजा बन गए हैं, वे 12 साल के बाद यज्ञ में भाग लेने के लिए सब परिवार अयोध्या आए हैं। उनके बच्चे सबको कोई देखे भी नहीं थे। मथुरा में ही बच्चा का जन्म हुआ था, तो अब वो भी आए हैं। सब परिवार एक साथ एकत्रित हुए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है और सब तैयारी हो गई है। इसके बाद जब शत्रुघ्न जी आए तो जब उनको सब लोग देखे, उनके बच्चे को देखे, तो बहुत सारे प्रसन्नता का माहौल हो गया परिवार में। और सभी लोग गए, राम, चारों भाई, तीनों आदमी के बच्चे, तीनों आदमी की पत्नियां, सभी लोग गए अपने माताओं से मिलने के लिए भवन में। तो सभी माताएं भी जमा थी। सभी लोग कौशल्या के भवन में गए तो कौशल्या सबको देखे, सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से सबको परिचय कराया गया। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। तब सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण किए। उसके बाद माता कौशल्या से रहा नहीं गया, उनकी आंखों में आंसू निकलने लगा और बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो उस बीच में भरत जी बोले कि देखो आज कितना खुशी का माहौल है कि हम लोग संपूर्ण परिवार एक साथ जमा हुए हैं बहुत दिनों के बाद। इस पर मैं माता कौशल्या से रहा नहीं गया, बोल पड़ी कि खुशी तो ज़रूर होती अगर हम संपूर्ण परिवार एक साथ जमा हो जाते। इस सबों के बीच सीता का अभाव बहुत ज़्यादा खटक रहा है। अगर इन सब बच्चों के बीच सीता के भी बच्चा होता और सीता भी होती तब खुशी होता। और हमारा आत्मा तो रो रहा है, सीता कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी। उस असहाय दुखियारिन के और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो भरत जी टोके कि माता जी भैया का व्यवस्था पर में ध्यान दीजिए। वो बहुत विवश होकर के ऐसा उनको स्टेप लेना पड़ा, तो इसलिए उनके आत्मा को चोट नहीं पहुंचाइए। तो पुनः कौशल्या माता से रहा नहीं गया कि हम किसी के आत्मा को चोट नहीं कर रहे हैं। हमको अपने आत्मा में जो चोट है मैं वह व्यक्त कर रहा हूँ और किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं भगवान विष्णु का दोष दे रहा हूँ कि हम तो उस दिन अयोध्या में नहीं थे जब सीता को देश से निकाला दे के दिया गया। कि ये भगवान तो थे, उनको तो उसमें अयोध्या में प्रलय ला देना चाहिए था। उस समय अयोध्या में प्रलय आ जाना चाहिए था। जिस महल में सीता नहीं, जिस अयोध्या में सीता नहीं, वह महल रहने लायक ही नहीं है। वह अयोध्या अब रहने लायक नहीं रहा। जिस दिन से हम आए हैं और सीता नहीं है, उस दिन से आज तक हम अपने कमरा से बाहर नहीं निकले हैं। बाहर निकलने का साहस ही नहीं होता है, मन ही नहीं होता है। सीता के बिना न अभी महल महल है, न ये अयोध्या अयोध्या है। ऐसे सबसे बहुत ज़्यादा अपना दुख प्रकट करने लगी। सब लोग हतप्रभ रह गए। सबों के आँख में आंसू छा गया। कोई कुछ बोल नहीं सकते थे। माता कौशल्या ने कही कि सब यहाँ हंसते बोलते हैं कि सबों के हंसी के बीच एक आंसू छिपा हुआ रहता है। सब आंसू को छिपा करके हंसने का बलजोरी कोशिश कर रहे हैं। सबका बनावटी हंसी रहता है। इस महल में केवल आंसू ही आंसू रह गया है। लोग बनावटी हंसी दिखाते रहते हैं। अब हमसे ये सब बर्दाश्त हो नहीं पा रहा है। ये महल सीता के बिना न महल रहा, न ये अयोध्या रहा। तो यहाँ का वातावरण तो बहुत ही ख़राब है। यही सब बहुत सारी बात हुई। सब लोग बहुत सी शोकाकुल हो गए। उसके बाद वहाँ से जब सब लोग एक दूसरे से मिल कर के निकले तो सोना की मूर्ति सीता का बनाना था। शिल्पकार वह बना करके ले आया था। प्रभु श्री राम के कक्ष में उसको रख दिया गया था। तो महामंत्री सुमंत उस शिल्पकार को लेकर के आए थे और राम से कहे कि राम, आपको ये मूर्ति कैसा लग रहा है, आप अपना विचार इस पर में व्यक्त कीजिए। शिल्पकार बहुत मेहनत से ये मूर्ति बनाने की कोशिश किया है
उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो अगर आपको कैसा लग रहा है आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो प्रभु श्री राम बड़ा उद्गार से कहे कि बहुत अच्छा, बड़ा भव्य मूर्ति बनाया है। यह मूर्ति लग रहा है कि साक्षात सीता है, बहुत अच्छा मूर्ति बनाया है, और इसको हमारे ओर से आप लोग पुरस्कार उचित पारितोषिक जो दे दीजिए। तब उसको पारितोषिक दे दिया गया। उधर वन में लवकुश का शिक्षा अब लगभग पूर्ण हो गया। सभी दिव्यास्त्र महर्षि ने लवकुश को प्रदान कर दिया। लवकुश अब सभी दिव्यास्त्रों से लैस हो गए, सभी विद्याओं से परिपूर्ण हो गए। अब भगवान वाल्मीकि जान रहे थे कि अब बड़ा शीघ्र ही इसको युद्ध की तैयारी करनी होगी, इसलिए सारा तैयारी अपने ओर से कर दिए। और माता सीता से जाकर के कहे महर्षि वाल्मीकि, जो सीता मेरे पास जो कुछ भी था हम अपना सारा विद्या ज्ञान सब कुछ हम लवकुश को दे दिए, और लवकुश पूर्णतः परिपक्व हो गया है। अब उसके ओर से हम निश्चिंत हो गए, किंतु तुमको अब एक मेरे साथ पूजा करना होगा। पति संयोग यज्ञ उसको कहा जाता है, वह पूजा छोटा ही पूजा होगा, वह पूजा तुमको करना होगा। और उसके लिए तुमको लेकर के हमें दो नदी के संगम पर, जहाँ दो नदी एक साथ मिलता है वहाँ जाना पड़ेगा। वह पति संयोगन पूजा वहीं जहाँ दो नदी एक साथ मिलता है वहीं होता है, और उसमें बहुत सारा कमल का पुष्प चाहिए। तो हम लवकुश से कह दिए हैं कि तुम अपने माता के लिए बहुत सारा कमल फूल, बहुत सारे कमल फूलों की ज़रूरत होगी, सो रोज़ ला दिया करो सवेरे में, और नदी के संगम स्थान पर हम उनको ले जा कर के पूजा कराएंगे। ये सब कह वाल्मीकि कह करके वहाँ से चले गए। उसके बाद लवकुश आए, और लवकुश कहे कि गुरुदेव आज हमको कहे कि माताजी, तुम्हारी माताजी एक पूजा करेंगे, पति संयोगन पूजा। तो वह पूजा दो नदी का जहाँ पर मिलन होता है वहीं होगा, इसलिए नदी किनारे उनको लेकर के हम जाएंगे, वहाँ पर पूजा होगा। तुम लोग रोज़ बहुत सारा कमल का पुष्प ला देना। तो सीता भी कही कि हाँ उसमें बहुत सारे पुष्पों की ज़रूरत होगी, और कमल का पुष्प का। तो लवकुश कहे कि माताजी आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, जहाँ कहीं भी कमल मिलेगा आपके लिए हम ढेर सारा पुष्प रोज़ ला देंगे, चाहे सूर्योदय हो या नहीं हो, प्रकृति में कुछ भी बदलाव हो जाए, लेकिन आपको कमल का पुष्प मिलता रहेगा, आप पूजा कीजिए। तो ये पूजा, तो लव ने पूछा कि माताजी इस पूजा का उद्देश्य क्या है। तो सीता बतलाएं कि पुत्र, इस पूजा को करने से तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पिताजी का दर्शन होगा। तब उस पर मैं कुछ न बोलने लगा कि माताजी आज तक आप पिताजी का कभी नाम नहीं लिए थे, आज आप अपने मुख से निकाले हैं कि पिताजी का दर्शन होगा। तो हम लोग इसके लिए बहुत दुखी रहते थे कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हम लोगों को आज तक कुछ नहीं आप कभी बतलाएं पिता के बारे में। लड़के लोग जब हम लोगों से पूछते थे कि तुम्हारा पिताजी कौन है, तो हम लोग चुप रह जाते थे, कुछ जवाब नहीं दे पाते थे।